को जंगल राज का मायना पता है? उन्हें नहीं पता होगा। इसलिए नहीं पता होगा कि तेजस्वी जी इस जंगल राज के लाभुक थे। ही वॉज बेनिफिशियरी टू दिस जंगल राज। वो तो युवराज थे जंगल राज के। वो तो अपने राजभवन में बैठे रहते थे और उसी राजभवन में, उसी मुख्यमंत्री आवास में बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक का अपहरण होता था और उनके परिजन जब मुख्यमंत्री के पास आते थे तो वहां डॉक्टर साहब की गाड़ी पाई जाती थी और ढूंढने पे अपहरणकर्ता भी पाए जाते थे। वो था जंगल राज। बैंक लूटने गए थे, गोली खा के लौटे। इस बार तो गोली पैर में लगी, अगली बार गोली कहां लगेगी ये अपराधी खूब अच्छे से समझ रहे हैं। अपराधियों के पास अब बिहार में सिर्फ एक विकल्प है, अपराध छोड़ो, बिहार छोड़ो, या गया में अपनी बुकिंग पहले से करा लो। पिंडदान की बहुत अच्छी व्यवस्था बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने करा रखी है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल हमने दिखाया आपको सीधा अयोध्या से कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी जो है, जिसकी कसम खाए थे, उनके नाम से श्री राम जी के चरणों में रखाए हैं। और उसके बाद कई बातें जो है उनसे हुई थी हमारी, हमने अपने चैनल पे आपको दिखाया भी था, अपने खबरों में सब कुछ दिखाया है। अब कई सवाल जहन में आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोग भी, जो खास करके जो विपक्षी हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई पगड़ी तो उतर गई, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करते थे सम्राट चौधरी, अब क्या उस पर लगाम भी कसेंगे? हम आपको बता देते हैं कि लगातार आपराधिक घटनाएं जो है, विपक्षियों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आज की बात करें तो आज भी पटना में ही एक घटना हुई है, जो बाइक सवार बच्चे जो हैं वो आपस में टकराए हैं और गोलीबारी भी हुई है। आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कुंतल कृष्ण साहब, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या चल रहा है? सम्राट चौधरी जी अपनी पगड़ी भी जो है कर्ज के रूप में जो रखे थे अपने माथे पर उतार दिए हैं। स्थिति आप देख ही रहे हैं, बिहार में आपराधिक ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, विपक्षी घेर रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, कल सम्राट जी ने अपने 3 धर्म निभा दिए। पहला धर्म पुत्र का धर्म, माता जी का स्वर्गवास हुआ था, सनातनी रीतियों के अनुसार मुंडन कराया था, पगड़ी धारण की थी। दूसरा धर्म वचन धर्म। नेता विपक्ष की तरह उच्च सदन में सम्राट चौधरी जी ने यह कहा था कि जब तक उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पद से च्युत नहीं कर देंगे तब तक पगड़ी नहीं हटाएंगे। 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार जी ने पद से त्यागपत्र दे दिया, पद से हट गए महागठबंधन के मुखिया के रूप में। वचन धर्म निभ गया। तीसरा राजधर्म। 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते माता सरयू की गोद में प्रभु श्री राम के चरणों में उन्होंने अपना केशदान और पगड़ी अपनी रखी कि साहब, बिहार पे आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बिहार की तरक्की हो, बिहार में विकास हो, बिहार में सुशासन हो, बिहार के लोग खुशहाल रहें। ये उनका राजधर्म था। अब विपक्षियों से मैं सुन रहा हूं, खास के तेजस्वी जी बार बार बात कर रहे हैं जंगल राज की कि भाई जंगल राज आ गया है। तेजस्वी जी को जंगल राज का मायना पता है। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, समाज में रहते हैं, समाज में आपराधिक घटनाएं होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। उस पे क्या हम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर जो तेजस्वी जी कह रहे हैं जंगल राज, तेजस्वी जी को जंगल राज का मायना पता है? उन्हें नहीं पता होगा। इसलिए नहीं पता होगा कि तेजस्वी जी इस जंगल राज के लाभुक थे। ही वॉज बेनिफिशियरी टू दिस जंगल राज। वो तो युवराज थे जंगल राज के। वो तो अपने राजभवन में बैठे रहते थे और उसी राजभवन में, उसी मुख्यमंत्री आवास में बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक का अपहरण होता था और उनके परिजन जब मुख्यमंत्री के पास आते थे तो वहां डॉक्टर साहब की गाड़ी पाई जाती थी और ढूंढने पे अपहरणकर्ता भी पाए जाते थे। वो था जंगल राज। तेजस्वी जी की बहन यानी मुख्यमंत्री साहब और साहिबा की पुत्री का विवाह होता था और नई गाड़ियां पटना के सारे शोरूम से उठा ली जाती थी। बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट नाला रोड खाली हो जाता था, क्योंकि सारा का सारा फर्नीचर इनके घर में इनके इस्तेमाल के लिए चला जाता था। वो था जंगल राज। सुन के दिल दहल जाएगा
बिहार में कार्यरत एक आईएएस ऑफिसर बंगाल के रहने वाले थे, उनकी मां, बहन और बेटी तीनों के साथ महीनों दुष्कर्म होते रहा। वो चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुनी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दुष्कर्मी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के परिवार का करीबी था। उसकी मां राजद से विधायिका थी। ये होता है जंगल राज। तेजस्वी जी, जंगल राज की पीड़ा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप तो जंगल राज के युवराज थे। जंगल राज जिन्होंने देखा है उनसे पूछिए पीड़ा क्या होती है। बिहार में अपराधी घटनाएं हो रही हैं। चलिए, हो रही है, आप भी मान रहे हैं इस बात को, लेकिन जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं यानी सम्राट चौधरी जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है तो अपराधी को या तो नेपाल में जाके शरण लेना होगा या फिर हम खुद गया में जाके उनका पिंडदान कर देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ना तो अपराधी नेपाल भाग रहे हैं, ना ही पिंडदान हुआ है। एक केस दान तो करके आ गए, पिंडदान कब करेंगे उनका? अपराधी तो बिहार छोड़ रहे हैं, और जो अपराधी बिहार नहीं छोड़ रहे हैं, जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, उनका वही हश्र हो रहा है जो अभी मुजफ्फरपुर में हुआ। बैंक लूटने गए थे, गोली खा के लौटे। इस बार तो गोली पैर में लगी, अगली बार गोली कहां लगेगी ये अपराधी खूब अच्छे से समझ रहे हैं। अपराधियों के पास अब बिहार में सिर्फ एक विकल्प है, अपराध छोड़ो, बिहार छोड़ो, या गया में अपनी बुकिंग पहले से करा लो। पिंडदान की बहुत अच्छी व्यवस्था बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने करा रखी है। हमने व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी है। जो बिहार और अपराध नहीं छोड़ना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग पहले से करवा लें। चूंकि मुजफ्फरपुर में तो गोली पैर में लगी, अब गोली कहां लगेगी ये कोई नहीं जानता है, और अब गोली वहीं लगेगी जहां गोली को लगनी चाहिए। मतलब ये संदेश है, उनको जवाब आप दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, ये जो वचन दिया है कि या तो पिंडदान करेंगे या तो नेपाल भागेंगे, ये होने वाला है 100%। मुजफ्फरपुर में आपने देखा, बैंक लूटने आए थे तमंचा लहराते हुए, गोली खा के वापस लौटे। और बिहार में इस तरह का इंतजाम अपराधियों का बहुत पहले से होते आया है। हमारी ही सरकार में इस तरह के काम होते थे। सिवान, बाकी जगह पे जहां अपराधियों का जब तांडव जिसे कहते हैं, लालू सरकार में, राबड़ी सरकार में, राजद की सरकार में अपराधियों का राज जब होता था, तो उस राज को किस तरीके से हम लोगों ने काटा, ये उदाहरण है बिहार में। फिर से अपराधी समझ जाए, ये जो कुछ दिन का उन्हें श्वास मिल गया था, जीवनदान मिल गया था, राजद फिर से सरकार में आ गई थी, जिस गलतफहमी में है उस गलतफहमी में कहीं अपनी जिंदगी न दे डालें। बिल्कुल स्पष्ट है मेरी बात, और यही सरकार की मंशा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कुंतल कृष्ण साहब बातचीत कर रहे थे, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाब इन्होंने भी दे दिया है कि भाई जो वचन दिया गया था उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा, वो पूरा करने का अब वक्त आ गया है। या तो अपराधी तत्व के जो लोग हैं, वो अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं, या तो नेपाल में शरण लेंगे, या फिर उनके लिए जगह जो है वो बुक कराई जा रही है गया में पिंडदान के लिए। तो चलिए इंतजार करते हैं कि क्या कुछ, कैसे परिदृश्य बदलता है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं बिहार की, हम वो भी खबर आपको दिखाएंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।